जो एआई आ चुकी है फील्ड के अंदर, और एआई को जो म्यूज़िक प्रोडक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी शुरू। उसको मैंने अपनी जो है ना वो वाइब बताई है कि यार ये मेरे वोकल्स हैं और मुझे इस तरह का म्यूज़िक रिक्वायर्ड है, मेरी सोच से बेहतर म्यूज़िक प्रोवाइड कर रहा है। जो पाबंदियाँ थी या वो जो तरले करने पड़ते थे प्रोड्यूसर्स के, अब वो ख़त्म हो चुके हैं। कि मीर तकी मीर साहब, उनकी जो गज़लें हैं वो मेहदी हसन खान साहब गा रहे थे। अब वो जो मॉडर्न इरा है ना भाई, उसमें आप ये बताएं कि जो मॉडर्न हमारे लिसनर्स हैं, कितने पढ़े लिखे लिसनर्स हैं? नहीं है पढ़े लिखे लिसनर्स। ये जो तलविंदर सिंह साहब हैं, इतने लिसनर्स हैं, वो बंदा रात को बैठता है कुछ भी लिख देता है और वो ट्रेंडिंग पे चला जाता है। तो शुरा की रिक्वायरमेंट नहीं रही है। मैं तां रुक सकदा, मैं तां रुक सकदा, मैं तां रुक सकदा, मैं तां रुक सकदा, दिल मेरे वस नहीं पहले आली चस। हाय हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़े नजम में खुशामदीद। और आज एक मरतबा फिर हमारे पास एक बहुत सुरीली आवाज़, मेरे बड़े प्यारे दोस्त और बड़ी मोहब्बत और प्यार रखने वाले इंसान। हम जब भी मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे बहार आ गई है, खूबसूरती तमाम स्टूडियो के अंदर फैल जाती है। इनकी वाइब भी इतनी खूबसूरत है, इतनी पॉजिटिव है कि एक नई एनर्जी हमारे अंदर फूंक देती है। अभी रिसेंटली इनका एक नया गाना जो है वो ट्रेंडिंग के ऊपर जा रहा है, डोलना वे ढोल वे आजा मेरे कोल वे। जी, दी वन एंड ओनली अवैस नेकोकारा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अवैस? सर मैं ठीक, तुसी सुनाओ थोड़ी की यार। मैं तो आपको देख के फ्रेश हो जाता हूँ। हम आपको देख के फ्रेश हो जाते हैं। क्या बात है। तो ये आपका नया गाना आ रहा है, उसकी पहले तो बहुत मुबारकबाद। और क्या बात है, उसने आते ही तबाही फेर दी है। बस ये तबाही तो खैर नहीं, आप दुआ करें कि वो तबाही फेर दे। अभी वो आहिस्ता अभी आहिस्ता। देखें उसके ऊपर इतनी ज़्यादा वीडियोस बन चुकी हैं। जी जी जी, ये खुदा का करम है कि उस पे वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंडिंग की तरफ चल रहा है। अब लेट्स सी कि वो कितना। थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताइए। बेसिकली ये गाना है जी सगीर तबस्सुम साहब का लिखा हुआ है। ढोलना वे ढोल वे बह जा मेरे कोल वे, कल्याणी लंघना उमरां दा पंध वे, चुन्नी नाल बंध ले तू प्यार वाली गंढ वे। क्या बात है। तो वाह वाह ये वाह। उन्होंने मुझे अपनी किताब भेजी थी, उस किताब में मुझे ये पंजाबी शायरी बड़ी पसंद आई और मैंने कमरे में बैठा, मैंने इसकी धुन जो है ना वो मुरतब की। धुन बनाने के बाद फिर मैं समझना है कि मैं इसको प्रोड्यूस कैसे करूं। पहले मैं खुद करता रहा प्रोड्यूस, मुझे मेरी प्रोडक्शन का मज़ा नहीं आया। फिर मैंने कामरान अख्तर साहब, उनको मैंने रब्ता किया, उन्होंने उस धुन को प्रोड्यूस किया। और फिर मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं नजम भाई, नजम फैलोज के जो ऑनर हैं उनको रब्ता किया कि भाई मैंने गाना शूट करना है तो हेल्प आउट करें। तो नजम साहब ने कहा जी क्या हेल्प चाहिए? मैंने कहा जी आपके सारे गैजेट्स रिक्वायर्ड है। तो नजम साहब ने सारे गैजेट्स दिए। भाई को रिक्वेस्ट की, फ़रत को जो कि प्रोड्यूसर यार ये तो आपकी गैजेट, सारा स्टूडियो ही आपका है मेरी जान। तो फ़रत ने फिर प्रोडक्शन की सारी, और अच्छा रहा है। अभी गाना तकरीबन 2 हफ्ते पहले रिलीज़ हुआ है और मेहनत कर रहे हैं फर्दर। लेट्स सी किस तरह। पहले हमें ये गाना सुनाए, फिर हम आपसे और चलिए। भी सुनेंगे। ढोलना वे ढोल वे बजा मेरे कोल वे, ढोलना वे ढोल वे बजा मेरे कोल वे, कल्याणी लंघना उमरां दा पंध वे, चुन्नी नाल बन ले तू प्यार वाली गंढ वे, दिल वाली गल चन्ना तू भी कुछ बोल वे, ढोलना वे ढोल वे बह जा मेरे कोल वे। सुंजियां ने रावां वे केड़े पासे जावां वे, सुंजियां ने रावां वे केड़े पासे जावां वे, सीने नाल लाई रख
घुट के तू बावा वे सीने नाल लाई रख घुट के तू बावा वे इंज ते ना सोहणिया तू मिट्टी विच रोल वे ढोलना वे ढोल वे बह जा मेरे कोल वे कलियां नी लंघना उमरां दा पंध वे चुन्नी नाल बन ले तू प्यार वाली गंढ वे फुलने गुलाब दे बुलने शराब दे फुलने गुलाब दे बुलने शराब दे तेरे बाजू सोहणिया पलने अदाब दे तेरे बाजू सोहणिया पलने अदाब दे दिल वाला बूहा अज हौली जई खोल वे ढोलना वे ढोल वे बह जा मेरे कोल वे कलियां नी लंघना उमरां दा पंध वे चुन्नी नाल बन ले तू प्यार वाली गंढ वे दिल वाली गल चन्ना तू भी कुछ बोल वे ढोलना वे ढोल वे बह जा मेरे कोल वे कोई सावी अख माया है कोई सावी अख माया अपने तू वख ना करी बस दिल विच रख माया बस दिल विच रख माया भाई वाह 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 अपने तू वख ना करी हाय हाय बस दिल विच रख माया बड़ी दुआएं आपके इस सॉन्ग के लिए आपको जो है अल्लाह पाक तरक्कियां दे और कामयाबियां दे। अच्छा वैसे हम बात करें जब आजकल के म्यूज़िक प्रोडक्शंस की तो हम देखते हैं कि जो एआई आ चुकी है फील्ड के अंदर और एआई को जो म्यूज़िक प्रोडक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी शुरू हुई। तो आपका जो काम है उसके अंदर आपने इसको जो अभी शामिल किया है या किस तरीके से लेके चल रहे हैं? सर ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है क्योंकि आई थिंक ये टर्निंग पॉइंट है ना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद। अब ये देखो कि एक ज़माना था प्रोड्यूसर को रब्ता करो जनाब और प्रोड्यूसर अपनी मर्ज़ी से टाइम दे रहा है, फिर वो सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को हायर कर रहा है, फ्लूट वाला आ रहा है, पियानो वाला आ रहा है, हारमोनियमिस्ट आ रहा है, तो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता था रिकॉर्डिंग का। अब जैसे एक प्लेटफॉर्म है सुनो एआई के नाम से ना, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने तकरीबन 5 ट्रैक्स अब तक अपने रेडी कर लिए हैं उससे, जो मेरे वेरी सून मंथ के बाद जो रिलीज़ होते रहेंगे इंशाल्लाह। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सारा, मतलब वो मैंने सॉन्ग सारे एआई के थ्रू, सुनो एआई के थ्रू बनाए हैं। उसको मैंने अपनी जो है ना वो वाइब बताई है कि यार ये मेरे वोकल्स हैं और मुझे इस तरह का म्यूज़िक रिक्वायर्ड है, और हल्की फुल्की तब्दीली के साथ मुझे वो मेरी सोच से बेहतर म्यूज़िक प्रोवाइड कर रहा है। तो अब वो सॉरी टू से वो जो क्या मैं उसे कहूँ, जो पाबंदियाँ थी या वो जो तरले करने पड़ते थे प्रोड्यूसर्स के, अब वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर एक बंदा समझदार है ना, उसको पता है कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह इस्तेमाल करना है, मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए आपको स्पेशलिटीज़ लेनी पड़ेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो डिस्कवर करने पड़ेंगे, वे आउट करना पड़ेगा उन चीज़ों को। हाँ, उसमें ये होता है ना कि आप वो जो एक प्लेटफॉर्म है हमारा इंडिविजुअल अपना रिस्पेक्टिव सुनो एआई, अब उसको क्या होता है कि हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं। अब वो जो प्रॉम्प्ट होता है वो एक किस्म का टेम्पलेट है, वो राइट डाउन करना, उसको बताना कि मुझे बांसुरी रिक्वायर्ड है, इस किस्म की रिक्वायर्ड है, या मुझे पियानो चाहिए, इस तरह की वाइब हो उसकी, या मुझे वायलिन चाहिए जो कि मैंने हिप हॉप म्यूज़िक के ऊपर लगाना है। तो वो हमें ये मेहनत करनी पड़ती है कि आपको पहले नो हाउ हो कि जो म्यूज़िक आप बनाना चाह रहे हैं वो उसकी नौइयत क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, उसके पैटर्न्स क्या हैं,
उसके कॉर्ड्स क्या हैं, उसकी थ्योरी क्या है, उसमें बीट कौन सी इस्तेमाल होनी है, उसमें आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जा रहे हैं, वो सारा कुछ आपने एआई को बताना है। फिर जो समझदार बंदा है वो उससे रास्ता निकाल लेता है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। इसके ऊपर मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही है। हम जब बात करते हैं यूट्यूब की, यूट्यूब के ऊपर जितना भी म्यूज़िक अपलोड होता है उसके कॉपीराइट्स आप लोग बनाते हैं, जो भी म्यूज़िक प्रोडक्शन करते हैं, तो वो जो कॉपीराइट है ऑब्वियसली वो एक बड़ा अहम मसला जी। है। तो जब एआई बना रही होगी और एक तरह का ही म्यूज़िक बना दी दो साइडों पे, तो पता चला वहाँ पे कॉपीराइट आ गया, फिर क्या करेंगे? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये आजकल कुछ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं। पहला तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, अब आपका दिमाग और किस्म का है, मेरा मेंटल लेवल और किस्म का है। अब आपने अगर एआई को ये कहना है कि मुझे लाहौर जाना है बरास्ता M2 मोटरवे, अब मेरा वो शायद M2 मोटरवे नहीं होगा, मैं शायद M4 के ज़रिए आऊँ। तो मेरा दिमाग का कैलिबर और है और मैंने कुछ और से बात बतानी है। तो वो एआई सेम नहीं बनाएगा, एआई डिफरेंस के साथ बनाएगा। जो एआई को प्रॉम्प्ट आपने देना है वो म्यूज़िक आपको मिलेगा, जो मैंने प्रॉम्प्ट देना वो आपसे बहुत मुख्तलिफ होगा। और अगर इन केस मैं आपका एआई का वो प्रॉम्प्ट सेम इस्तेमाल कर लूँ, जो बातें आपने एआई को बताई थी अगर वही मैं इस्तेमाल कर लूँ, फिर भी वो हर दफ़ा नया बनेगा, वो सेम टू सेम हर दफ़ा नहीं देगा। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने उसे एक धुन भेजी है, मैंने कहा इसे म्यूज़िक बना कर दो, नेक्स्ट टाइम वही बात उसे अगर मैं अगेन कहूँगा तो वो पुरानी से मुख्तलिफ होगी। गलत समझ लग रही है? मतलब डिफरेंस होगा उसके अंदर। तो लिहाजा वो एक जो ये दिमाग में बात आती है ना कि इस तरह कॉपीराइट आ सकता है धुनों का, तो वो नहीं आता। एक तो ये, दूसरा इसमें जो एडिशन मैं करूँगा, ये मसला आ रहा है लाइसेंस जो है ना वो आजकल एआई के म्यूज़िक पे नहीं मिल रहा। बड़े चंद प्लेटफॉर्म्स हैं जो लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब जैसा कि मैं अभी बिलीव बैक स्टेज के एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमें लाइसेंस मिलता है, मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। बिलीव को अलाउ नहीं है एआई के गाने बनाना। अच्छा। रिस्पेक्टिवली सुनूँ एआई जिससे मैं बनवाता हूँ। अब मैंने उसको शिफ्ट कर लिया। मैंने जैसा कि और बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अपना यूनिवर्सल म्यूज़िक है, अपना वो डिस्ट्रोकिड है बड़ा मशहूर। अब मैं डिस्ट्रोकिड पे काम कर रहा हूँ। वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आपको लाइसेंस मिलता है। अब गाना वायरल हो जाए तो वो जितनी भी अर्निंग है वो सारी उस डिस्ट्रोकिड के एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाती है और आपको वो अर्निंग मिल जाती है जो आपको कॉपीराइट के बेहाफ पे अर्निंग जनरेट हो रही होती है। तो ये एक मसला था लेकिन उसका भी हल निकला है। आज ये दौर है जब भाई सारे हल ने, कोई भी रुकावट कोई नहीं। जो बंदा काम करदा, जिन बंदे ने काम करना आंदा होवे ना, तो रुकावटें बिल्कुल नहीं हैं जी। क्या बात है। हाँ जी। तो हमें क्या सुना रहे हैं? अभी मैं आपको साथ साथ कुछ सुनाते भी जाए ना हमें। कुछ सुनाता हूँ जनाब। अभी मैं एक गाना मैंने अभी रिलीज़ नहीं किया, वो दोस्तों के बारे में है कि बचपन दा बेली परदेस जाऊँ। अच्छा। गैरां दे आखे सांगे मुगावा, मैंने खुद लिखा है गाना। और इस गाने के ऊपर ना अभी मैंने इसका म्यूज़िक मैंने एआई से बनवाया। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अब वेरी सून ये रिलीज़ हो जाएगा। चलें, जब रिलीज़ होगा तो हम फिर उस टाइम फिर सुनेंगे, लेकिन अभी हम सुनाएं आप। छड़ देस यारां दा बेपरवाह, परदेस विच डेरे लाऊए। बेफिकर याराना बचपन दा, विच दर्द गमां दे पाऊ। क्या बात है, क्या बात है। बेली भार जुदाइयां वाले क्यों, नेकुकारे को लुचवाऊए। सुंजा करके पिंड वसेब साडा, ओ दूर वतन तू जाऊ। क्या बात है। वाह वाह वाह। बचपन दा बेली परदेस जाऊ, बचपन दा बेली परदेस जाऊ। गैरां दे आखे सांगे मुकाऊए, बचपन दा बेली
परदेस जाऊए। यारी नू लाना बड़ा सौखा होंदा है, यारी निभाना बड़ा औखा क्या बात है। होंदा है। आ ना यारी नू लाना बड़ा सौखा होंदा है, यारी निभाना बड़ा औखा होंदा है। मैनू भुला के बेली होर बनावे, गैरां दे आखे गैरां दे आखे गैरां दे आखे सांगे मुकाऊए। बचपन दा बेली परदेस परदेस। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। जब ये आएगा गाना तो ये इंशाल्लाह ये इसके 2 वर्जन हैं, एक कामरान अख्तर साहब ने बनाया, दूसरा मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनवाया। अच्छा, अब मैं इस बार देखना चाह रहा हूँ कि ये जो एआई वर्जन है वो कहाँ तक चलते हैं और उनका क्या कंपैरिजन है एक रियल आर्टिस्ट के साथ। अच्छा, वैसे यहाँ पे ना एक मीटअप होता है, खालिद खान भाई ने वो अरेंज किया था, वहाँ पे सिंगर्स को बुलाया और कुछ शायरों को बुला के उन्होंने कहा कि आज जो सिंगर है उसको क्या चाहिए, शायरी चाहिए, ये उन लोगों को पता होना चाहिए जिन्होंने लिखना है, और जिन्होंने लिखना है उनको पता होना चाहिए कि ये लोग हैं जिनको हमने ज़ाहिर वो तो एक ब्रिज है बीच में जो है, जिसको कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं, उसको फिल आउट करने के लिए उन्होंने वो एक काम किया। आपको क्या लगता है ये दौरे हाज़िर की कितनी ज़रूरत है कि अब हमें नेटवर्किंग करनी चाहिए इस हवाले से कि शायर और जो सिंगर हैं वो क्लोज अप आएँ? Najam, let me be honest regarding this thing. वो क्राइटेरिया एक ज़माना था ना कि मीर तकी मीर साहब लिख रहे, उनकी जो गज़लें हैं वो मेहदी हसन खान साहब गा रहे थे। अब वो जो मॉडर्न इरा है ना भाई, उसमें आपको आप ये बताएं कि जो मॉडर्न हमारे लिसनर्स हैं कितने पढ़े लिखे लिसनर्स हैं? नहीं है पढ़े लिखे लिसनर्स। हसन रहीम हमारे आर्टिस्ट हैं आजकल के, बिलाल सईद आर्टिस्ट है, ढेर सारे आर्टिस्ट हैं जो कि कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्टिस्ट हैं। अब वो खुद लिखते हैं बट कितने वायरल है। रांझे मजियाँ चराइयाँ 12 साल, ठीक है। अब ये एक सिंगर लिख रहा है, ठीक है, और लोग सुन रहे हैं इस तरह कंटेंट, ठीक है। मैं तेरा होया संभाल ले तू मैनू, अभी एक छोटी सी लाइन है बस, लोग सुन रहे हैं। इन पे व्यूवरशिप अगर बात की जाए ना, इन पे भाई मिलियंस में व्यूवरशिप है, यकीनन। आप बिलीव नहीं कर सकते कि अभी ये जो तलविंदर सिंह साहब हैं, तलविंदर एक है आर्टिस्ट है, पता नहीं सिंह है कौन, तलविंदर उसका प्रॉपर नाम है, और वो अपने गाने खुद लिख रहे हैं और वो टॉप ट्रेंडिंग सॉन्ग है एशिया के। बिल्कुल ठीक है। मतलब सिर्फ एशिया के नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में इतने लिसनर्स हैं। वो बंदा रात को बैठता है, कुछ भी लिख देता है और वो ट्रेंडिंग पे चला जाता है। तो शुरा की रिक्वायरमेंट नहीं रही अब। अच्छा, अब वो रिक्वायरमेंट शुरा की हाँ, लेकिन एक जो क्लासिकल और वो गज़ल का एक क्राइटेरिया है ना, उसमें शुरा की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो मॉडर्न क्राइटेरिया है उसमें शुरा की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंगर खुद कुछ भी लिख रहा है वो वायरल है। नहीं, आपको नहीं लगता कि एक अच्छी अगर जो है शायरी आएगी, एक अच्छे जो है राइटर से आएगी तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा? अब मसला ये भी आ रहा है ना, उसमें जो राइटर है वो रिक्वायरमेंट नहीं समझ पा रहा, गाने वाली शायरी नहीं समझ रहा, वो उसको वही पुराने तरीके से लिख रहा है। आजकल के हमारे शोरा हैं जानी इंडियन जो हैं वो, अब वो गाने लिखते हैं जो कि बॉलीवुड की रिक्वायरमेंट है पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री की, और हमारा यहाँ का जो शायर है वो जो गाना लिखेगा वो शायद रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अगर शोरा आजकल की रिक्वायरमेंट देख लेना तो फिर तो वो अच्छी शायरी दें सिंगर को, सिंगर अच्छा कंपोज करे तो वायरल है। अब हमारे ज़हीर मारवी साहब हैं सराइकी के, माशाल्लाह वो भी बादशाह हैं। अब वो गाना लिखते हैं, इनके सराइकी में उन्होंने मुझे गाना लिख कर दिया था, अब मैंने वो गाया, ट्रेंडिंग पे रहा है, क्योंकि वो वर्ड्स ऐसे थे, उनको पता है कि सराइकी ऑडियंस ये सुनना चाह रही है। लेकिन अगर मॉडर्न गानों की बात की जाए तो मॉडर्न गानों में शायरी शुरी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं भाई। कुछ भी आप लिख रहे हो सुना जा रहा है, आप बस उसमें ज़रा सी वो हो लफाजी इस तरह की हो कि
भाई ऑडियंस को अट्रैक्ट करे ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, बस बस और यही ख़ास तौर पर ये जो आज की नई जनरेशन है जिसको जेनजीज बोलते हैं, इनको Gen Z। इनको अट्रैक्ट करे, अल्फा जनरेशन को अट्रैक्ट करे उनकी। भाई इनके यहाँ तो बस वाइब है, ये हाँ। कहते हैं जी वाइब, गाने निकाल दो अंदर ठीक है वाइब चल रही, सुन लेंगे ये। क्या बात है। अच्छा, ज़हीर मुआरवी साहब का कोई गाना हमें मैं- सुनाए जो आपने तैयार किया है जी जी, मैं अभी उनकी, क्योंकि उनके गाने के बगैर हमारी नशिस्त मुकम्मल नहीं मुकम्मल होती, नहीं होती। हाँ जी। क्योंकि वो हमारे साथ ही होते हैं जब भी हम बैठते हैं। सारे मतलब दे यार होंदे ने, बारों फुल अंदरों खार होंदे ने। सारे मतलब दे यार होंदे ने, बारों फुल अंदरों खार होंदे ने। मेरे जितना ना कोई तेनू चासी, दिल तेरा है ते तेरा रासी। क्या बात है। दिल तेरा है होर कहते न एक दाई आसी। दिल तेरा है ते तेरा रासी। क्या बात है। दिल तेरा है। एक समंदर है तार अखियां दा, ताइयों चढ़ आए खुमार अखियां दा। सारी उम्रां नए नशा लासी। दिल तेरा है ते तेरा रासी। दिल तेरा है होर कहते ना एक दाई आसी। दिल तेरा है ते तेरा रासी। हाय हाय, दिल क्या तेरा बात है ते है। तेरा वाह रासी। वाह वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। अच्छा अवैस, हमने अभी रिसेंटली एक मैंने पोस्टर देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह, जब भी आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक पिछली दफ़ा आपको अवार्ड मिले थे, जी जी, वो पीस अवार्ड। हाँ जी। वो बड़ा अच्छा हमें लगा था, वो हमने मूवमेंट सेलिब्रेट भी किया। अच्छा, अब जो अभी रिसेंटली आपने आयमा बेग के साथ स्टेज शेयर किया, तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितने बड़े आर्टिस्ट के साथ स्टेज शेयर करते जाते हैं, आप उतना ही जो है आपके लिए रास्ता आसान होता जाता। तो ये कैसा नहीं, एक्सपीरियंस आप था? ऑनेस्ट रिव्यूज लेना चाह रहे हैं या हमें कुछ भी जैसे बता भी दें? आप, ऑब्वियसली जैसा भी अच्छा। नहीं, मैं अब स्टेज पर गया, वहाँ पर परफॉर्म करने सरगोदा। तो वहाँ के जो कमिश्नर साहब थे, उन्होंने जो है ना मुझे टाइमिंग दी हुई कि आपने एग्जैक्टली 10 से 11 बजे आपकी परफॉर्मेंस है, और 11 से 12 ऑनवर्ड्स आयमा बेग की, 12 के बाद इवेंट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैं गया हूँ तकरीबन 8:30 में पहुँच गया हूँ वहाँ पर। उन्होंने होटल में जो है ना हमारा स्टे दिया हुआ था हमें।
तो ख्वाहिशमंद भी था कि आइमा बेग सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो उनके साथ लाइव परफॉर्म करना एक पॉजिटिव, एक मतलब मेरे लिए एक इम्पैक्ट था। और लेकिन वो बाद में थोड़ा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इन द सेंस के कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ की, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स थे, उनका टाइमिंग क्लैश आ रहा था। जो टाइम मुझे बताया गया उस टाइम के अंदर स्पीचेस चल रही थी मेजर्स और कर्नल्स की, तो मेरे टाइम के अंदर स्पीचेस हो गई। ओके। अब जब आइमा बेग का टाइम आया तो मुझे स्टेज पे चढ़ा दिया गया। तो ये तो वैसे भी नॉर्मल होता है कि हाँ, प्रोग्राम लेट हो जाता लेट है। हो जाते हैं अक्सर। अब मैं स्टेज पर गया हूँ तो उधर से आइमा बेग एंटर हो रही, मैं स्टेज पर गा रहा हूँ। अब कोई आइमा बेग को होता है ना, अनाउंसमेंट होती है आइमा बेग की, क्या आइमा बेग एंटर हो रही है अपना हॉल के अंदर या वो स्टेडियम के अंदर, तो उसका कोई नाम लिया जाए प्रॉपरली। ओके। तो वाइल एंट्रेंस आइमा बेग को जो है ना इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। ओके। तो वो चुप करके एंटर हो रही है, आइमा बेग को अच्छा महसूस नहीं इस चीज़ का हुआ ना कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं गाते गाते, मेरी सीनियर हैं तो मैंने खुद ही उनका नाम लेके ऑडियंस से कहा कि आप क्लैप्स करें, आइमा बेग आ रही हैं, लिहाजा जो है ना वो उनको आप प्रोटोकॉल के साथ एंटर करें। हालांकि मैं सिंगर हूँ, मेरा काम नहीं बनता, लेकिन वो आर्टिस्ट सीनियर थी तो मेरे पे एक फ़र्ज़ हो गया यार कि वो सीनियर आर्टिस्ट है, मुझे चाहिए कि मैं उनको इस तरह जो है ना वो एक बेहतर वे में मैं इन्वाइट कर दूँ, मैं जो गा रहा हूँ। खैर मैं जब गा रहा हूँ तो उनके मैनेजर साहब, वो वहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे, उनके पास गए, कहते हैं कि यार बच्चे को कहो कि जल्दी गा के उतर आए, हमने गाना, हमारी टाइमिंग का स्केड्यूल है, ये मतलब स्केड्यूलिंग हुई है ना सारी। अब मैं स्टेज पर गा रहा हूँ, अभी मेरी गानों की लिस्ट 10-15 गाने की लिस्ट थी मेरी, तो वो 1 घंटे की परफॉर्मेंस थी, मैंने फ़ौरन वो कट के 30 मिनट्स की कर ली। तो अब वो मैं गा रहा हूँ, पीछे आइमा बेग बैक स्टेज बैठी हुई है और वो अपने मैनेजर को लड़े जा रही है, और वो टीम ऑर्गेनाइज़र जो उनका सारा था इवेंट ऑर्गेनाइजर, उसको लड़े जा रही है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे इनवाइट करके ये आपने यंग आर्टिस्ट को स्टेज पे चढ़ा दिया है, आपको पता होना चाहिए कि हम जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं हमारी एक वर्थ होती है, इस तरह की बातें वो कर रही है। तो वो असिस्टेंट कमिश्नर जो वहाँ पर सारे थे, उनके भी सर में पड़ी और मैं भी गा रहा हूँ वहाँ पे। फिर मुझे वो डीजी साहब ने इशारा किया कि आप ज़रा मेहरबानी करें और जितना जल्दी आप गाने मुकम्मल करें ताकि हम सीनियर आर्टिस्ट को स्टेज पे चढ़ाएं। तो मुझे भी तब थी, मैंने कहा यार मैं तो अपने पूरे गाने गा के उतरूँगा, जो होना हो देखा जाएगा। तो मैंने भी 1-2 गाने गाए। भाई थे मेरे वो जो स्टेज सेक्रेटरी थे, अख्तर मलिक साहब, वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, तो उन्होंने मुझे ना फिर कान में बात की कि यार अवैस बस इसको एज सून एज़ पॉसिबल ठप करो, हमसे जो है ना चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, हमारा इवेंट ख़राब ना हो जाए। तो फिर मैंने वो गाया और 1-2 गाने मैंने गाया, ज़्यादा नहीं गाया मैंने, 10-15 मिनट गा के मैं उतर आया हूँ। फिर वो आइमा बेग पीछे से चढ़ गई, उसने स्टेज पे कोई 2-3 गाने गाए, लेकिन उसका जो एक ऑरा था ओवरऑल वो नेगेटिव था बड़ा ऑडियंस के लिए, उसने सही तरीके से गाया भी नहीं क्योंकि उसका मूड ख़राब हो गया था आई थिंक आइमा बेग का, और टाइमिंग का भी क्लैश चल रहा था। तो वो एक किस्म का मेरे लिए भी ये था कि यार मतलब अल्लाह करे कल को किसी मुकाम पर देखें ना, आइमा बेग भी मेरे स्टेज पर थी। आज से अगर वो 10 साल पहले जाए तो आइमा बेग भी मेरे वाले कैलिबर की यकीनन थी। यकीनन। तो हर इंसान को वक्त लगता है किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचते। तो मुझे लगता है कि जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको सोचना चाहिए, अगर जूनियर आर्टिस्ट गा रहा है तो उसको प्रमोट करें, उसको मोटिवेट करें, ना कि उसको फ्रस्ट्रेट करें। उनको भी तो किसी ना किसी वक्त किसी ने प्रमोट किया होगा ना। ठीक है, और ख़ास तौर पे वो बंदा जो एक कल्चरल वाइब लेके चल रहा है, उसको मुझे लगता है ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो अपने एक मॉरल्स को, कल्चर को वो पॉम्प एंड शो दिखा रहा और है। बड़ा कम होता है, मतलब मैंने आपका जो ओवरऑल अटायर देखा है, जब आप मुख्तलिफ रील्स के अंदर नज़र आते हैं, अपने गांव के अंदर मौजूद होते हैं, हम इवन भाई की शादी पे हम इनवाइटेड भी थे, तो आपने माशाल्लाह वो जो एक ट्रेडिशनल जो है पंजाबी स्टाइल था वो अडॉप्ट किया हुआ था, पग पहनी हुई थी और पूरा जो है खुंडी हाथ में, और पूरा वो जो है पंजाबी वाला जो है आपने किया था। तो ये बड़ा कम रह गया है। इवन आप जैसा मॉडर्न पप्पू सा बच्चा देख के तो ये एक्सपेक्ट कर नहीं सकता कि यार वो कहते हैं ये तो मॉडर्न की तरफ ही सोचेगा, लेकिन इस तरीके से कल्चर से जुड़ना तो बड़े असल कम में ना लोग ये अब आप देखो ना कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया, तो ये जो कल्चर्स हैं वो आपस में ना मतलब वो मिक्सअप हो रहा है सब सीन। तो मुझे लगता है कि जो सारे कल्चर्स को प्रमोट करना चाहिए। मैं अगर एक आर्टिस्ट हूँ ना, तो मेरा जो एक घर का कल्चर है वो वही है, पग सराइकी कल्चर, वो अपना पंजाबी कल्चर, अटायर जो मेरा है, चोला जिहा थल्ले लाचा बने हुए हाथ दे जनाब खुंडी होवे, सिर ते पग होवे, ये साडा एक नैचुरल रियल कल्चर है। उस तो बाद पैंट शर्ट्स पाना, ये गोरियां दा कल्चर है, भी अडॉप्ट करना चाहिए। मैं कहना कि तुसी अगर रोम में घूम रहे होते, तुसी उन द स्टाइल करो, तुसी अगर जैसा देश वैसा देश जनाब। आखिर में हम आपकी आखिरी परफॉर्मेंस देखते हैं और फिर इसके साथ ही आज का प्रोग्राम आपके गाने के ऊपर हम वाइंड अप करेंगे।
मैं तां रुक सकदा, मैं तां रुक सकदा, मैं तां रुक सकदा, दिल मेरे वस नहीं पहले आली चस, हाय 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 हाय, दिल मेरे वस नहीं पहले आली चस नहीं, मिलदे तारां दे हाँ, मिलदे तारां दे हाँ, पहले आली चस नहीं, हो गई ये बस नहीं मेरे अगू बस नहीं। आपे और से आए आपे मनीवे, एक वारी वत साडा थी वे, साडा थी वे, ओ झोंआ दे जो कोई आके मनावे, ओ झोंआ दे कोई आके मनावे, असा मनावना कोई नहीं, भावे वादा नखरे भी खावे, असा मनावना कोई नहीं, भावे जेडे नखरे भी खावे, क्या बात, रुस्सा वदाई तां रुस्सा वदारावे, सकू परवाह नहीं जांदे नाल बावे, असा मनावना कोई नहीं, भावे वदा नखरे भी खावे, क्या बात है, वाह वाह वाह। असा मनावना कोई नहीं, भावे वदा नखरे भी खावे। यार एक मेरे कहते शराबी आंख, ला 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 ला, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया, ला 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 ला, ओ मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने का, थैंक यू वाह। सो मच।